खुदकुश धमाकों के जवाब में पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई। अफगान सरहद पर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी तालिबान और इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाया गया। ISKP के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्तगी मुकम्मल अहलियत के साथ निशाना बनाया। इस्लामाबाद के इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। रमजान के मुकद्दस महीने में बन्नू में एक और वाकया पेश आया। खवारिश ने दहशतगर्दाना हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत हैंडलर्स की हिदायत पर किए। हमलों की जिम्मेदारी फितना खवारिज और इत्तेहादियों ने कबूल की। अफगानिस्तान के सूबों पक्तिका, खोस्त और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले। जराये के मुताबिक धमाकों से दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल मलियामेट हो गए। धमाकों के नतीजे में कई दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तला है। अफगानिस्तान में कालादम TTP को कारी जर पहुंची। कालादम TTP के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक। जराये के मुताबिक पैगामात में नंगरहार के जिला बहसूद के गाँव करदीगिज में फिजाई कार्रवाई का जिक्र। फजाई बमबारी के नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान पूरी दुनिया में दहशत गर्दी फैला रहा है। दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। अफगान रजीम जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपना रही, ऐसा होना था। अफगान रजीम पाकिस्तान को एक्शन करने पर मजबूर करती रही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, पाकिस्तान ने फैसला किया दहशत गर्दों के खिलाफ हार्ड स्टेट की तरह एक्शन करेंगे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों से मुतालिक तमाम तफसीलात हैं। अफगानिस्तान में भारतीय कहाँ ट्रेनिंग देते हैं, ये मालूमात भी हैं। पाक फौज के 2 सपूत मादर वतन पर कुर्बान। बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी से टकराई। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह ने जाम शहादत नोश किया। अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बर वक्त रोककर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी मारे गए। खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। फितना खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी जराये का कहना है गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमले की मजम्मत। OIC ने इसराइल में अमरीकी सफीर का बयान आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC की तरफ से जारी बयान में कहा गया, अमरीकी सफीर का बयान इसराइली तौसीफ पसंदी और मजीद फ़लस्तीनी और अरब अराजी पर कब्जे की हिमायत है। ये मौक़िफ़ रियासतों की खुद मुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी है। इंतहा पसंदाना बयानात खित्ते में शिद्दत पसंदी को हवा दे सकते हैं। सऊदी अरब का भी अमरीकी सफीर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल की मशरिक़ वुस्ता पर बालादस्ती से मुतालिक अमरीकी सफीर का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा इसराइल में सफ़ीर के बयानात पर पोजीशन वाज़े करे। अभी तक चीज़ें सामने आई हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स या इन टर्म्स ऑफ जस्टिफिकेशन, वो तो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती। बेटर जस्टिफिकेशन नीड्स टू कम आउट। जहाँ तक आपने लीगल जस्टिफिकेशन का कहा कि ये पंजाब एयर के लिए है, तो मुझे तो ये नहीं लगता कि पंजाब एयर के लिए हो सकता है। तैयारे पर पंजाब हुकूमत के बयानात इत्मीनान बख्श नहीं। तैयारा खरीदारी पर ऐसा जवाब पेश किया गया जिससे कोई मुतमईन नहीं। मुझे नहीं लगता ये तैयारा पंजाब एयर के लिए हो सकता है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, तैयारा अगर हुकूमत की ज़रूरत है तो फिर बताएं कि ख़रीद लिया है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। जहाज़ से मुतालिक बताना चाहिए क्योंकि ये आवाम के टैक्स का पैसा है। आज ये हुकूमत नहीं रहती तो क्या आने वाले मुजरा आला ये तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे? को
खरीदने की सिर्फ एक है, वो बादशाहाना माइंडसेट है। मरियम नवाज साहिबा उसका इजहार करती ही रहती हैं। जो वफाकी हुकूमत है उसकी एक स्टेटेड पोजीशन है, सरकार बिजनेस नहीं करेगी और इसीलिए आपने PIA को बेचा है। 10 अरब रुपए की बिकी है और 11 अरब रुपए का आप जहाज दे रही हैं। वफाकी हुकूमत ने PIA 10 अरब की बेच दी। पंजाब हुकूमत ने 11 अरब का एक लग्जरी जहाज खरीद लिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये मरियम नवाज की शाहाना सोच का इजहार है। ऐसा लग्जरी जहाज तो अरब हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं। पंजाब हुकूमत टैक्स पेयर का पैसा शाह खर्चियों पर उड़ा रही है। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा पंजाब हुकूमत का तैयारा खरीदने का मामला मुज़ाहिका खेज और अफसोसनाक है। तैयारे की खरीदारी मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पंजाब में कई बच्चे पैसे ना होने की वजह से स्कूल नहीं जाते। शरीफ खानदान, पीपल्स पार्टी का जरदारी खानदान, सब लोग मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के लिए एक नया तैयारा लिया गया, वो 11 अरब रुपए का है। त्योहारों में तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, हमारे टैक्सों के पैसे होते हैं, तशहीर इन लोगों की होती है। शरीफ और जरदारी खानदान ने मिलकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पूरी PIA 10 अरब में बेच दी। पंजाब हुकूमत के लिए तैयारा 11 अरब में खरीद लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक चलाएंगे। सिंध तकसीम नहीं होगा। सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। MQM ने करारदाद की मुखालफत या हिमायत नहीं की। अली खुर्शीदी ने मुंह पे उंगली रखकर अरकान को चुप करा दिया। वजीर आला सिंध की करारदाद में कराची को सिंध का अटूट अंग कहा गया। सिंध की वहदत मुकद्दस अमानत, कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। मुराद अली शाह ने कहा सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते तो आप सिंध को तोड़ने की बात करते। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा सिंध और कराची एक है। तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा है, मलीर को तोड़ चुके हो। मैं कैसे भरोसा करूं? हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी बात माने। अली खुर्शीदी ने करारदाद को खराफात करार दे दिया। कहा उठते हैं कहते हैं ये करारदाद पास करो वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध आपकी धरती माँ है, मेरी धरती माँ पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी को MQM का एक गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी हरकतों से लग रहा है कौम परस्त जमात है। MQM ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशें दी। खेल के मैदान को शादी हॉल बना दिया। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। इनका कायद खून की नहरें बहाता था। ये कहते थे जी भाई जी भाई। MQM ने मान लिया ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते। जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आया उसने करारदाद की हिमायत की। PTI और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा सूबों की तकसीम का तरीका आइन में मौजूद है। जमात इस्लामी लसानियत की बात नहीं करती, जिनके पास इख्तियार है उन्होंने कराची को कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास, सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। आइंदा सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात पर गौर, विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों का भी जायजा। जराए ने बताया सदर जरदारी कराची के इशूज़ पर खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। इजलास में सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत के जिम्मेदारान और दीगर शरीक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती इत्तेहादी जमातों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मकसी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने का आज़म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कोलंबो में तूफानी बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर सुपर 8 मरहले के पहले मैच में एक एक पॉइंट शेयर कर लिया। 2 घंटे तक इंतजार करने वाले तमाशाई स्टेडियम से मायूस लौट गए। बारिश की वजह से सिर्फ
टॉस ही मुमकिन हो सका था। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच मंगल को इंग्लैंड से पालेकेले में होगा। मेगा इवेंट में आज दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगी। बाबर आजम का नाम टीम में कैसे था? जब पता है बारिश है तो अपनी बात को तो वो खुद ही गलत साबित कर रहा है। बाबर की बात अब मुझे लग रहा है कि ऑन टाइम टॉस हुआ है ना, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर आजम को फाइनल 11 में शामिल करने पर तनकीद। जब पता था बारिश होनी है तो बाबर को टीम में क्यों शामिल किया गया? माइक हैसन के फैसलों पर किस तरह वाह वाह करूं? साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा मैच हो जाता तो 2 पॉइंट मिल जाते। टीम में एक और फास्ट बॉलर शामिल होने से बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए, वो टीम की जरूरत भी है। अदाकार हारून बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने खलीलुर रहमान कमर का रूप धारा, आदि ने चुटकुलों से हंसाया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी 100 लीग से निकालना शर्मनाक अमल होगा। इंग्लिश T20 कप्तान हैरी ब्रोक की लीग के भारतीय मालिकान की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। खेल को सियासत से आलूदा करने के खिलाफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में खुलकर बोल पड़े। कहा पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम कौम है, इनके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर इनके प्लेयर्स दी 100 में ना हुए तो ये इंतहाई शर्मनाक होगा। इमरान खान कंप्लेन नहीं कभी करते जनरली। अगस्त में ये हुआ था कि मुलाकात में गए तो इमरान खान की आंख थोड़ी सी एक लाल थी, तो हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद हमने एक पिटिशन डाल दी, कोर्ट में गए कि भी इमरान खान की आंख का मौना है। उन्होंने कहा था कोई पार्टी वाला नहीं कह रहा कि हम रुकावट है। कोई पार्टी रहनुमा नहीं कह रहा कि हम बानी PTI के इलाज में रुकावट है। ये बातें मोहसिन नकवी और तारड़ साहब कर रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं अगर पार्टी रहनुमा बानी PTI के लिए लड़ना नहीं चाहते तो साइड पर हो जाएं। जो पार्टी रहनुमा बानी को कुछ नहीं कह सकते वो उनकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का पैगाम बानी ने हमारे हाथ नहीं भेजा, मीडिया से कहा था। जब ये हमें कुछ कहते हैं तो असल में उन्हें गुस्सा बानी पर है। शानदाना गुलजार की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अपने भाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इलाज के लिए पार्टी ने ताउन किया तो हाथ जोड़कर शुक्र अदा करेंगे। हमारे इंटर और इस तरह जो मामला हैं अगर वो ठीक होते तो खान साहब जेल में ना होते। मैं भी इसका गुनहगार हूँ कि क्या वजह है कि हम इमरान खान के लिए एक मुनज़्ज़म इतनी सपोर्ट के बावजूद नाकाम हो रहे हैं बार बार। रिहाई, फिर रसाई, फिर दवाई, तो आखिर हमारी कोई गलती तो है ना इसमें। रिहाई और रसाई से बात दवाई तक आ गई। आखिर कोई तो वजह है जो हम बार बार नाकाम हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। डायलॉग और टिकटॉक से फर्क नहीं पड़ता। जागो, हिम्मत करो, प्रेशर बढ़ाओ। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हटकर हैं। लीडर मुश्किल में है, गुस्सा करता हूं तो बर्दाश्त करो। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम असद फारूक पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के पैसों पर चलता है। गवर्नर हाउस में लसानी सियासत नहीं हो सकती। ऐसी सियासत ने हमेशा शहर और सूबे को नुकसान पहुंचाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं लाड़काना हैदराबाद मलीर जाकर बोलते हैं सिंध हमारा है। जब लालू खेत आते हैं तो कहते हैं कराची को अलग करो। दिलों को जोड़े, ये दोहरा मयार दुरुस्त नहीं। टैंकर से पानी मिल रहा है, लाइन से क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का कराची वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अदनान करीम ने पूछा क्या मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे? सुप्रिटेंडेंट KWC ने कहा कि हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। टैंकर वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी पानी लेते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी मिलना चाहिए। हम इस दरख्वास्त पर सख्त फैसला करेंगे।
सानह गुल प्लाजा के तहकीकाती कमीशन ने मजीद 6 अफराद को तलब कर लिया। तलब करदा अफराद को कहा गया है कमीशन के पास इत्तलात हैं कि आप आतिश ज़दगी के वक्त गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे और ख़ुद को बचाने में कामयाब रहे। 25 फरवरी को पेश होकर सूरत हाल से आगाह करें। MQM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कमीशन की कार्रवाई में फरीक बनने की दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत सिंध की जानिब से हक़ाइक़ सामने नहीं लाए जा रहे। MQM वो अहम हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाना चाहती है। घोटकी पुलिस को रोंती कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। बदनाम डाकू सनाउल्ला और सुन्नू शर ने हथियार डाल दिए। असद शाह दमदमू पुलिस पोस्ट पर डाकू सुन्नू शर ने खुद को पुलिस और रेंजर्स के हवाले किया। SSP के मुताबिक संगीन वारदातों में मतलूब सुन्नू शर के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। राजनपुर के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब गैंग्स के 13 मजीद डाकू ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकू इख्वा बराए तावान, कत्ल और डकैती समेत मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। राजनपुर पुलिस ने डाकुओं के 39 ठिकानों और बंकर्स को तबाह कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर तिजारत से मुलाकात। सरमायाकारी तिजारत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने फोरम के इनेकाद पर US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार को सराहा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रवां साल 31 मार्च को अमरीका पाकिस्तान तिजारती और सरमायाकारी फोरम मुनाकिद होगा, जिसमें दोनों मुल्कों की मारूफ कंपनीज शिरकत करेंगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इक़दाम, आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहते हैं कई मुल्क दहाइयों से अमरीका को लूटते रहे, लेकिन अब उन्हें किसी रियायत के बगैर कानूनी तौर पर जायज़ 15% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ईरान पर महदूद फौजी हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ ईरान मुआहदा कर ले। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं ईरान किसी दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सफ़बंदी कर रही हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। लबनान पर इस्राएली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा समेत 12 अफराद शहीद, 25 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले से पहले फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए थे। साइबेरिया की मुंजमद झील बेकाल की सतह टूट गई। चीनी सयाहों की बस डूब गई। ड्राइवर समेत 8 अफराद जान से गए। सयाहों की बस झील उबूर करते हुए अचानक 18 मीटर गहराई में चली गई। एक चीनी सयाह खुशकिस्मती से बच गया। गोताखोरों ने झील की तह से तमाम लाशें निकाली।